Hello everyone, welcome to Tinshul classes. Myself Vansh Pratap, also known as Tinshul. आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। आज हम सेल का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। सेल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइज होती हैं और कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होती हैं, ऑर्गेनिजम्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि सेल है क्या। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कैसे है सेल एक। स्ट्रक्चरल ऐसे हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ हो, एनिमल्स हो, उसमें फिश हो, हम ह्यूमंस हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब सेल से मिलकर बनते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की, जो सबसे छोटी चीज प्रेजेंट है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है, वो एक सेल होती है। और फंक्शनल कैसे, जो सेल है वही सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है पूरी बॉडी पे। सेल कंट्रीब्यूट होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है। सेल मिला के बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाती हैं पूरे एक ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल हो गया जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल ये मिलके बनाएगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से कुछ ऑर्गन बनेंगे, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम। और ऐसे अलग अलग सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम मिलके पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना। नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद नर्वस सिस्टम, और ऐसे ऐसे सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है पूरी बॉडी का, वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, सेल से स्टार्ट होता है, इसलिए सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेक्स्ट इज फंक्शनल यूनिट। जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी बॉडी, वो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसका होता है, मतलब मेन जो कंट्रीब्यूट होता है वो सेल का कंट्रीब्यूशन होता है। सेल से ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते होते हैं। नेक्स्ट, सेल की डिस्कवरी किसने की। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने बार्क ऑफ ट्री जो होता है उसकी बनी हुई एक कॉर्क को अपने बने हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ हनीकॉम्ब जैसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क ऑफ ट्री को ऑब्जर्व किया। उन्हें वो कैसा स्ट्रक्चर दिखा, एक हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। ये सब जो उन्होंने एग्जामाइन किया था अपने बने हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क ऑफ ट्री लिया, उस कॉर्क ऑफ ट्री को सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे। उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। लेकिन जो ये डिस्कवरी हुई थी पहले सेल की, ये एक डेड सेल था। कैसा सेल था ये?
एक डेड सेल था। अब बात आती है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। ल्यूइनहुक ने 1674 में फ्री लिविंग को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर से लेके। पॉन्ड वाटर में से फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म लिए और उनको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें पहली लिविंग सेल मिली। डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि फर्स्ट डिस्कवरी थी सेल की। सेकंड, फ्री लिविंग पॉन्ड वाटर को उन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया लिविंग हुक ने 1674 में। नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड श्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब सेल जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है उनकी, सारे ऑर्गेनिज्म इन सेल से ही मिलकर बने हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ वर्चो जो भी बोलो। इन्होंने इस सेल थ्योरी में एक लाइन और ऐड करी, जिसका नाम था, जो स्टेटमेंट थी वो, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी नई सेल बनती हैं, ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। जितनी भी नई सेल हैं वो बनती हैं पुरानी ही किसी सेल से। सेल थ्योरी किसने दी? स्क्लेडन और श्वान, जिन्होंने क्या बताया कि सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बनते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल थी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनती थी। नेक्स्ट कुछ और चीजों की डिस्कवरी हुई, जैसे न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की पुरकिंजे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन एंड प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की पुरकिंजे ने। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, अगर हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करें। पहले होते हैं यूनिसेल्यूलर, दूसरे होते हैं मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब
सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर काम करते हैं अपना, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी लाइफ सिर्फ एक सेल पे डिपेंड होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी लाइफ सिर्फ एक सेल पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है। मल्टी सेल मतलब दो, टू और मोर सेल्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होती है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जिनमें दो या दो से ज्यादा सेल्स होती हैं। इनमें फंक्शंस करने के लिए सेल जो है डिवाइड रहती हैं कि इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये सेल्स काम आएंगी, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये सेल्स काम आएंगी, ठीक है। यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा। मल्टी सेल्यूलर के एग्जांपल ह्यूमंस, ट्री एक्सेट्रा। On the basis of number of cells, living organisms are differentiated into two categories. First is unicellular organism, second is multicellular organism. What is unicellular organism? A single cell organism जिसमें एक सिंगल सेल होती है और वही सिंगल सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, वो सब का सब इस सिंगल सेल में ही काम हो रहा है उसमें। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दो या दो से ज्यादा सेल्स होती हैं, सेल्स के फंक्शन डिवाइड होते हैं कि इस सेल को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, इस सेल को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक इन ह्यूमंस और इन ट्री। नेक्स्ट इज डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। सेल की डिफरेंट शेप्स होती हैं। अभी तक क्या पढ़ा था कि सेल्स जो हैं, अभी ये समझते थे कि सेल्स सिर्फ और सिर्फ एक ओवल शेप की हो या सर्कुलर शेप की, मतलब स्फीयर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्स के भी अलग अलग शेप्स होती हैं, डिपेंड करता है कि उन्हें फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। शेप्स ऑफ सेल, पहली जैसे स्मूथ सेल होती है, स्मूथ मसल सेल, ये कुछ ऐसी होती है, इसकी शेप बोलते हैं स्पिंडल शेप, मतलब ये बीच से तो थोड़ी मोटी होती है और साइड से नैरो होती है, बीच से ब्रॉड होती है और साइड से नैरो, ये एक स्पिंडल शेप की सेल होती है। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल, आरबीसी नॉट आरसीबी, ये होती है बाइकॉन्केव डिस्क शेप, साइड से ये थोड़ी ब्रॉड होती है, थोड़ा मतलब मोटा स्ट्रक्चर होता है, बीच में से जैसे एक गड्ढा है वैसे होता है कुछ, अगर साइड से हम देखें तो कुछ ऐसी दिखती है हमें। इसकी शेप है बाइकॉन्केव डिस्क शेप। पहली स्मूथ मसल सेल जो कि स्पिंडल शेप की होती है, साइड से पतली होती है, बीच से थोड़ी ब्रॉड होती है। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल, जिसकी शेप होती है बाइकॉन्केव डिस्क शेप। नेक्स्ट है ओवम या फिर एग सेल जिसको हम बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल या फीमेल की सेक्स सेल जो होती है वो, उसका शेप होता है स्फेयर, ये स्फेरिकल शेप की होती है। नेक्स्ट नर्व सेल, नर्व सेल कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा।
ये नर्व सेल होती है, इसकी शेप है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ये लॉन्ग और ब्रांच शेप की सेल होती है। नेक्स्ट है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो कि मेल जर्म सेल है, मेल सेक्स सेल है, जिसमें एक हेड होता है, एक नेक पार्ट होता है और एक टेल होती है। इस सेल में एक हेड है, एक नेक पार्ट है, एक टेल होती है। पहली सेल क्या बताई? स्मूथ मसल सेल जिसकी स्पिंडल शेप होती है। दूसरी बताई आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसकी शेप होती है बाइकॉनकेव डिस्क शेप। तीसरी सेल क्या बताई? नर्व सेल जिसका एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच। ओवम एग सेल, फीमेल सेक्स सेल जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। स्पर्म सेल जिसमें हेड भी होता है, नेक भी होती है और टेल भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइज होते हैं सेल्स के। जैसे देखो, सबसे पहले बताता हूं स्मॉलेस्ट सेल जो कि है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियल सेल है, पीपीएलओ जिसको हम बोलते हैं। फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल, द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल में होती है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, द साइज इज 10 to the power -10 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, इट कैन बी अप टू 1 मीटर, अप्रोक्स 1 मीटर। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो है एग सेल या ओवम जिसको हम बोलते हैं, और स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म। ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल एग सेल होती है, इसको ओवम भी बोलते हैं, और स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म जो कि मेल में मेल जर्म सेल, मेल सेक्स सेल होती है। ठीक है, हमारे सारे टॉपिक आज के कंप्लीट हो गए हैं। होप करता हूं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। कल के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए बाय।